हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज करने वाले हैं हम अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेट नंबर 101। तो देखो, स्टार्ट करते हैं आज के इस पैसेज को। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि आज का जो हमारा पैसेज है ना, बहुत ही छोटा है। और मतलब कि बहुत ही इजी पैसेज है, कोई भी कर लेगा इस पैसेज को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। An old man with steel rimmed spectacles and very dusty clothes sat by the side of the road. अब देखो, यहाँ पे पढ़ के क्या पता चला कि किसी ओल्ड मैन की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ना ओल्ड मैन है, और उसने उसने ना स्पेक्टिकल्स पहने हुए हैं स्टील के। यानी कि वो स्टील के फ्रेम वाला ना, उसने स्पेक्टिकल्स पे चश्मा पहना हुआ है, और बहुत ही डस्टी क्लोथ्स पहने हुए, गंदे से कपड़े पहने हुए हैं, और रोड के साइड पे बैठा हुआ है वो। ठीक है, देयर वॉज अ pontoon bridge across the river and carts, trucks and men, women, children were crossing it। और वहां पर ना देखो, एक पोन्टून ब्रिज है। पॉन्टून ब्रिज है, जहाँ पर एक रिवर और कार्ट्स जा रही है, उनके बीच में एक पॉन्टून ब्रिज है। और वहां से ट्रक्स है, मैन है, वुमेन्स है, चिल्ड्रन, वो इस ब्रिज को ना क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ना देखो, एक टर्म आया है, पॉन्टून ब्रिज। तो पॉन्टून ब्रिज क्या होता है? देखो, एक ऐसा ब्रिज, जैसे आपने गांव में ऐसे ब्रिजेस को देखेंगे, एक ऐसा ब्रिज जहाँ से लोग वगैरह जा रहे हैं, और जैसे कि लोग वगैरह है, और थोड़ा सा गाड़ियां वगैरह भी जा रही है, थोड़ा सा हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग ब्रिज। तो इसको ही पॉन्टून ब्रिज कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आगे देखते हैं। द म्यूल ड्रॉन कार्ट्स स्टेगर्ड अप द स्टील बैंक फ्रॉम द ब्रिजेस विद द सोल्जर्स हेल्पिंग टू पुश अगेंस्ट द स्पोक्स ऑफ द व्हील्स। और यहाँ पर ना एक ना म्यूल ड्रॉन कार्ट भी जा रही है। म्यूल ड्रॉन कार्ट का मतलब होता है बैलगाड़ी। ठीक है, तो यहाँ से ना एक बैलगाड़ी जा रही है स्टैगर्ड करते हुए, मतलब कि लड़खड़ाते हुए। आप तुमने तो देखा ही होगा ना, बैलगाड़ी इतना तेज नहीं भागती है, वो थोड़ा सा ना स्टैगर्ड करते हुए ही जाती है। स्टैगर्ड मतलब कि लड़खड़ाना। ठीक है, लड़खड़ाना, या थोड़ा सा अ, बिल्कुल सही तरीके से वॉक ना कर पाना। ठीक है, तो यहाँ से एक ना बैलगाड़ी जा रही होती है, और उसको जो सोल्जर्स है ना, उसको हेल्प कर रहे होते हैं, उनकी व्हील्स को थोड़ा सा ऐसे पुश करके। ठीक है, व्हील्स को, उसके पहियों को पुश करके वो आगे की साइड बढ़ा रहे होते हैं। आगे देखते हैं। द ट्रक्स ग्राउंड अप एंड अवे, हेडिंग आउट ऑफ इट ऑल। और वहां पे क्या हो रहा है कि जो ट्रक्स वगैरह है ना, ट्रक्स भी क्या कर रहे हैं, ऐसे ऊपर की ओर जा रहे हैं, और मतलब आगे की साइड वो बढ़ते जा रहे हैं, जो यहाँ पे ट्रक्स वगैरह जा रही है ब्रिजेस के ऊपर। ट्रेमेंडस बट द ओल्ड मैन सेट देयर विदाउट मूविंग। अब देखो, ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस इसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा लार्ज या ग्रेट होना, या बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होना, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो वहां पर जो एक ओल्ड मैन है ना, जो वो बैठा हुआ है ना, वो विदाउट मूविंग करके वहां पे बैठा हुआ है। मतलब कि वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पे आसपास सारी चीजें मूव मूव ऑन कर रही है, आगे पीछे हो रही है, बट वो स्टिल वहीं पर बैठा हुआ है। देखो, पैसेज ना खत्म हो गया, छोटा सा ही पैसेज था। बेसिकली हमने यहाँ पे पढ़ा क्या है? तो हमने ना सीनरी पढ़ी है। किस चीज की सीनरी पढ़ी है? एक ब्रिज के आसपास की सीनरी। ठीक है, तो पैसेज को पढ़ के ही पता चला ना कि क्या बात हो रही है, क्या चीज है एक्चुअल में, यहाँ पे टॉपिक क्या है, किस चीज पे हमारा पैसेज चल रहा है ना। तो बेसिकली ब्रिज का टॉपिक है, जहां से लोगों का आना जाना है, ब्रिज की सीनरी है, और एक ओल्ड मैन के बारे में बताया गया है। ठीक है, और ब्रिजेस के ऊपर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है उसकी हमने बात की है। तो आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट की तरफ, क्योंकि छोटा सा ही पैसेज था हमारा ये। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज को। और देखो, ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ है आपका। आप इस एसएससी सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ है, और आप देख सकते हैं कि एग्जाम में ना टफ से लेकर मॉडरेट लेवल का और हार्ड शिफ्ट का, मतलब कि सारी चीजें पूछी जाती है। क्योंकि एक एग्जाम को देने के लिए ना एक मतलब कि एक वीक बच्चा भी बैठता है, एक सबसे इंटेलिजेंट बच्चा भी बैठता है। तो एग्जामिनर ना उसके अकॉर्डिंग ही एग्जाम पैटर्न को बनाता है। ठीक है, तो देखो, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओल्ड मैन वियरिंग? ओल्ड मैन ने क्या पहन रखा था? स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स, एन ओल्ड शर्ट एंड पैंट, वेरी डस्टी क्लोथ्स,
देखो ये तो पहना हुआ था, ये भी पहना हुआ था। अब यहाँ देखते हैं, स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स एंड वेरी डस्टी क्लोथ्स। तो देखो ये दोनों ही ना हमें ऑप्शन नंबर डी में दिखे हैं, तो ये कोई भी करेक्ट नहीं होगा। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना, ये होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स यानी कि स्टील के फ्रेम वाला चश्मा पहना हुआ है और उसने एक डस्टी क्लोथ्स पहना है, बहुत गंदे से क्लोथ्स पहन रखा है, और वो बैठा हुआ है रोड के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मेंशन दोज हु मेंशन दोज विच क्रॉस द ब्रिज बिसाइड्स द ह्यूमन बीइंग। हमें उनके बारे में बताना है जो कि रोड क्रॉस कर रहे थे, बट वो ह्यूमन बीइंग नहीं होने चाहिए। यहाँ लिखा है ना बिसाइड्स ह्यूमन बीइंग, मतलब ह्यूमन बीइंग के अलावा और कौन से लोग हैं जो रोड को क्रॉस कर रहे थे। तो म्यूल्स एंड हॉर्सेस थे, मैन एंड वुमेन चिल्ड्रन। देखो मैन इसमें बोला है कि ह्यूमन बीइंग के अलावा, तो ये सब तो इंसान हो गए, तो इंसान के अलावा बताना और कौन रोड क्रॉस करा था। कार्ट्स एंड ट्रक्स, सोल्जर्स एंड कार्ट्स, ये नहीं होगा क्योंकि सोल्जर इसमें आगे, सोल्जर क्या है, इंसान है, तो इंसान की बात नहीं हो रही है। म्यूल एंड हॉर्सेस हमारे पैसेज में नहीं था। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कार्ट्स एंड ट्रक्स। ठीक है, ऑप्शन हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ये कार्ट्स एंड ट्रक्स, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हु वर हेल्पिंग टू पुश द म्यूल ड्रॉन कार्ट्स। जो म्यूल ड्रॉन कार्ट है, जो बैलगाड़ी है, जो खच्चर गाड़ी है, खच्चर भी बोल सकते हैं ना इसको, तो उसको कौन हेल्प कर रहा था पुश करते हुए? क्या म्यूल्स खुद हेल्प कर रहे थे? नहीं। क्या विलेज के कोई लोग आए थे हेल्प करने के लिए? नहीं। हॉर्सेस से हेल्प करने के लिए? नहीं। सोल्जर्स से तो हेल्प कर रहे थे ना उस गाड़ी को आगे बढ़ाने में, ब्रिज के ऊपर से। तो ऑप्शन नंबर ना हमारा ये डी करेक्ट होगा। देखो मेन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पैसेज को लेकर, कि हमें पैसेज पढ़ के क्या समझ में आया, क्योंकि जो एग्जामिनर है ना, वो आपका इंग्लिश नॉलेज चेक करना चाह रहे हैं कि आपको आता कितना है, और हमने जो भी पैसेज दिया कि आप उसको समझ पा रहे हैं। तो सिर्फ एग्जामिनर को यही चाहिए कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, अब देखो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। वेयर वॉज द ओल्ड मैन सिटिंग। ओल्ड मैन कहाँ बैठा था? कार्ट के अंदर, गाड़ी के अंदर बैठा था? नहीं बैठा था। ओवर द ब्रिज, ब्रिज के ऊपर बैठा था? नहीं बैठा था। बाय द साइड ऑफ द रोड, रोड के साइड में बैठा था? हाँ। नदी के किनारे बैठा था? नहीं। रोड के साइड में बैठा हुआ था, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, बाय द साइड ऑफ द रोड। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो वाई वॉज ही सिटिंग देयर। क्यों बैठा हुआ था वहां पे जो ओल्ड मैन है? टू एडमायर द नेचुरल, क्योंकि उसको नेचुरल सीनरी देखनी थी, ऐसा पैसेज में नहीं बताया गया है। टू वॉच द पीपल पासिंग बाय, जो भी लोग वहां पे रोड क्रॉस करे उनको देखने के लिए? नहीं। बिकॉज ही वॉज सो टायर्ड, ही कुडंट गो एनी फर्दर, वेटिंग फॉर समवन, क्या किसी का वेट कर रहा था? नहीं। तो देखो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो यही होगा कि वो बहुत ज्यादा टायर्ड था इसलिए वो बैठा था। और ऑब्वियसली पैसेज को पढ़ के भी तो पता चल रहा है क्यों टायर्ड था, क्योंकि वो हर इंसान वहां पे मूव कर रहा था, है ना, कोई इधर से उधर जा रहा है पर वो कहीं भी मूव नहीं कर रहा था। ठीक है, वो मूव नहीं कर रहा था, तो इससे क्या पता चल रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो चुका था। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ना सी करेक्ट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ देखो आ जाते हैं वोकेबलरी की साइड। वोकेबलरी जो कि हमारे पैसेज का सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होता है। ठीक है, देखो पॉन्टून ब्रिज, मैंने अभी आपको बताया ना पॉन्टून ब्रिज क्या होता है। तो एक ऐसा ब्रिज जिससे कि पॉन्टून ब्रिज को फ्लोटिंग ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। अब ये एक ऐसा ब्रिज होता है ना जिसमें कि हम, जैसे कि हम लोग पैदल भी जा सकते हैं, गाड़ियां वगैरह भी जा सकती है। ठीक है, गाड़ियां वगैरह जा सकते हैं, ये सारी चीजें, तो इसको ही हम कहते हैं पॉन्टून ब्रिजेस। ठीक है, यहाँ लिखा है ना पैदल लोग जा सकते हैं, गाड़ियां जा सकती है ना। स्टैगर्ड, स्टैगर्ड का मतलब थोड़ा सा, ये रहने देंगे। स्टैगर्ड का मतलब होता है थोड़ा सा लड़खड़ा कर चलना, थोड़ा सा धीमा चलना। वॉक और मूव ऑन, ऐसे में लिख दो यहाँ पे, वॉक और मूव अनस्टेडली, अनस्टेडली। ठीक है, तो ये होगा जाए हमारा। ये वेरी सरप्राइज नहीं लगाएंगे, वेरी सरप्राइज भी हालांकि इसका मीनिंग बनता है, बट पैसेज के अकॉर्डिंग आपका ये बनेगा कि वो थोड़ा सा इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, देखो ट्रेमेंडस। ट्रेमेंडस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा लार्ज होना, बहुत ही ज्यादा ग्रेट होना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा म्यूल ड्रॉन कार्ट। देखो ड्रॉन की स्पेलिंग भी गलत है यहाँ पे, मैं इसको सही से कर दूं ड्रॉन की स्पेलिंग को। हाँ देखो ये ड्रॉन की स्पेलिंग गलत है, इसकी स्पेलिंग होती है ये। ठीक है, तो म्यूल ड्रोन कार्ट क्या होता है? तो होता है बैलगाड़ी, है ना। तो एक ऐसा कार्ट, कार्ट मतलब गाड़ी, एक ऐसा गाड़ी जिसको डिजाइन किया गया ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और
वो उसको बेसिकली म्यूल के द्वारा उस गाड़ी को खींचा जाता है, गुड्स वगैरह सप्लाइज किया जाता है रूरल और एग्रीकल्चरल सेटिंग्स के लिए। आपने गांव वगैरह में देखा होगा ऐसी गाड़ी आपको, हालांकि शहरों में तो ऐसी गाड़ी नहीं दिखेगी, या कुछ शहर का ऐसा एरिया कहीं कहीं आपको दिख भी जाए, बट आपको ये ना ये गांव वगैरह में ही दिखेंगी ये चीज़ें, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप। और नेक्स्ट पे हाँ देखो, हमारा पैसेज ना खत्म हो गया है। आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सो फिर थैंक यू सो मच, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।